ये कहानी है उस शक्ति की जो समय से भी पहले थी, जो मृत्यु का भी भय खत्म कर देती है। ये कहानी है महादेव के उग्र रूप काल भैरव की। कैलाश पर्वत पर महादेव गहरी तपस्या में लीन थे। संपूर्ण ब्रह्मांड शांत था। देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हर शक्ति महादेव के नियंत्रण में थी। पर उस शांत ब्रह्मांड में एक दिन अहंकार ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व करने लगे। उन्हें लगा कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं। इसी अहंकार में उन्होंने महादेव पर प्रश्न उठाया और अपने एक मुख से उनका अपमान कर दिया। महादेव शांत रहे, पर जब धर्म पर चूट होती है तो शिव भी उग्र बन जाते हैं। अचानक महादेव की तीसरी आंख खुल गई। आकाश गरज उठा, बिजलियां चमकने लगीं और महादेव के ललाट से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। आंखों में अग्नि, गले में नरमुंड माला, हाथ में तेज खड्ग। ये थे काल भैरव। महादेव ने कहा, ये रूप अहंकार के विनाश के लिए है। काल भैरव ने तुरंत ब्रह्मा के 5वें मुख का अंत कर दिया। अहंकार का विनाश हो चुका था, पर इस कर्म से काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया। चाहे वे जितनी शक्ति लगाएं, वो खोपड़ी अलग नहीं हुई। काल भैरव महादेव के पास लौटे। महादेव ने उन्हें शांत स्वर में कहा, ये पाप तभी मिटेगा जब तुम पृथ्वी पर भ्रमण करोगे और भिक्षा के रूप में ज्ञान बांटोगे। काशी पहुंचने पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब काल भैरव ने सदियों तक नगरों, वनों और तीर्थों का भ्रमण किया, पर खोपड़ी हाथ से अलग नहीं हुई। अंत में वे काशी पहुंचे। जैसे ही उनका चरण काशी की पवित्र भूमि पर पड़ा, वो खोपड़ी स्वयं गिर गई। महादेव की वाणी आकाश से गूंजी, आज से तुम काशी के कोतवाल होगे। बिना तुम्हारी आज्ञा के यहां कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तब से काल भैरव काशी के रक्षक हैं, समय के स्वामी हैं और उन भक्तों के संरक्षक जो सच्चे हृदय से महादेव को मानते हैं। महादेव ज्ञान है और काल भैरव नियम। जो अहंकार का त्याग करे, वही शिव का सच्चा भक्त होता है। ओम नमः शिवाय।